नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध को लेकर है। एक कड़ा सच मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत चाइना से करीबन 15 साल पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय रहते अगर हमने काम नहीं किया तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए ये पूरा टॉपिक आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी भी भारत और चीन के बीच में जिस तरीके की रस्साकसी चल रही है, उसे देखकर दुनिया भर के लोगों की नजर भारत और चीन के इस विवाद को लेकर भी बनी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत अगर चाइना के साथ युद्ध लड़ता है तो 10 दिन में हार सकता है, और ऐसे में चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को हथिया सकता है। कहना आसान हो सकता है इन लोगों की भाषा में, लेकिन इतना आसान भी नहीं है चाइना के लिए। लेकिन चाइना इसे आसान कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये बात भी हमें समझनी जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई देश विरोधी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सच मालूम है और हकीकत आपको पता है तो हम उस पर काम तो कर सकते हैं एटलीस्ट, बजाय कि दिखावा करें। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कल्पना की गई है, जो कि अमेरिका की तरफ से की गई है। उनका कहना है कि 2020 से 2035 तक, सुन लीजिए, 2020 से 2035 तक चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हरा सकते हैं। और हाल ही में जो हमारा चाइना के साथ गतिरोध भी हो रहा है, उसमें भी हम हाई टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से काफी पीछे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हार जीत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि भारत को जितनी जल्दी हो सकता है अपनी मिलिट्री में सुधार करने होंगे। और ये जो समय सीमा बताई गई है 2020-2035, इसको हम इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि भारत बेवकूफ नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि चीन किस चीज पर ज्यादा काम कर रहा है, जहां पर भारत चाइना से काफी पीछे हो चुका है। वो है इंफॉर्मेटेड और इंटेलिजेंट युद्ध। ध्यान रखिए, इंफॉर्मेटेड और इंटेलिजेंट युद्ध की तैयारी वो कर रहा है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी होती है, उसमें हर 50 साल के बाद एक चक्र चलता है, यानी कि एक साइकिल होती है। उसके बाद इसमें बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी नई मिलिट्री साइकिल शुरू की थी, वो खाड़ी के युद्ध से की थी। और इस दौरान उसने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, एयरलैंड युद्ध, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और स्पेस वॉरफेयर, इसके अलावा कई अत्याधुनिक चीजों को इस्तेमाल किया। क्योंकि अब दोस्तों आमने सामने वाली लड़ाई का समय नहीं है। अब ये जो लड़ाई है वो है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की। और जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है वर्तमान का, उसे देखते हुए दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका दबदबा होगा। ये टेक्नोलॉजी तो पूरी तरीके से 2040 और 2050 तक ही अपने मैच्योर लेवल पर आएगी, यानी कि अपने पूर्ण स्वरूप में आएगी। लेकिन अब इसके शुरुआती दौर शुरू हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चाइना की। चाइना ने 1991 तक, यानी कि 1991 के बाद से तेजी से अपनी मिलिट्री में चेंजेस करने शुरू कर दिए, और 20 साल में उसने युद्ध की रणनीति का अपना एक अगला चक्र शुरू कर दिया, जो कि तकरीबन अमेरिका के बराबर है। और यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध की रणनीति पर चाइना इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एक चीज और है, यहाँ पर जो मिलिट्री रणनीति तय की जाती है चाइना में, वो काफी गोपनीय होती है। इसके बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है। और 2004 से ही चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू कर दिया। इंफॉर्मेटेड या इंफॉर्मेटाइज्ड युद्ध जो रणनीति है, उसमें जमीन, हवा, समुद्र के दायरों के साथ 3 नए दायरे जोड़े गए हैं, जिसमें कि साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस को जोड़ा गया है। इसमें जो चाइना का फोकस है वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों चाइना दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हथियारों को हैक कर लेगा, जिससे कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि दुश्मन के कमांड कंट्रोल वेपन सिस्टम जो साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सैटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन पर आधारित होते हैं, उनको वो बिल्कुल जाम कर देगा और फिर अपनी फौज का खुलकर इस्तेमाल कर देगा। देख रहे हैं आप टैक्टिक्स क्या इस्तेमाल करने वाला है चाइना। चाइना दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा क्वांटम इंफॉर्मेशन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सेना में कर रहा है। और चाइना मौजूदा रूप में भी अगर आप उसको देख लेते हैं तो आईटी पर आधारित, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित, उसने कई हाई टेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी को उसने विकसित करना शुरू कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब शुरुआत हो चुकी है इंटेलिजेंट वॉरफेयर की। ये जो इंटेलिजेंट वॉरफेयर है, इसका फोकस मिलिट्री के हर गतिविधियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरी तरीके से इस्तेमाल करने पर है। यानी कि इसके जरिए जो वेपन्स होंगे, हथियार होंगे, वो इंटेलिजेंट बनेंगे, यानी कि मिलिट्री की जो मशीनें हैं वो अपने दिमाग से काम करेंगी, जिसमें कि रोबोट्स भी शामिल हैं। एक चीज की और दोस्तों यहाँ पर बात मैं करूंगा कि चाइना अब अपना इंफॉर्मेटेड और इंटेलिजेंट जो युद्ध है उसे 7 दायरों में लड़ेगा, जिसमें कि हवा, जमीन, ऊपरी अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती हैं।
और इस रणनीति पर चाइना की तैयारी जारी है। पिछले 10 साल में शी जिनपिंग ने इस दिशा में काफी काम किया है। वो लगातार मिलिट्री सुधारों को कर रहा है ताकि चाइना को 2039 तक यानी कि 2049 तक एक महाशक्ति बना दे। चाइना ने अभी हाल ही में दोस्तों अपने 7 मिलिट्री क्षेत्रों को 5 ट्राई सर्विसेज कमांड में बदल दिया, जिसमें कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 सर्विसेज हैं। पहली पीएलए की मैदानी बल यानी कि उनकी जो लैंड फोर्स है, दूसरा पीएलए की रॉकेट फोर्स और तीसरा है चाइना का रणनीतिक बल। ये जो उसका रणनीतिक बल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, मनोवैज्ञानिक रणनीति, रणनीतिक छलावा और स्पेस वॉरफेयर के लिए उसने कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कई नई शाखाएं बनाई हैं। दोस्तों पीएलए की जो रॉकेट फोर्स है उसके बारे में आप सब जानते हैं। चाइना के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है, जिसकी वजह से चाइना दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल, हवाई ठिकानों, जमीन पर खड़े विमानों, ईंधन डिपो, अस्त्र शस्त्र डिपो, रेल, पुलों को खत्म कर सकता है। हालांकि दोस्तों भारत भी पीछे नहीं है, भारत के पास भी ऐसी मिसाइल क्षमता है, लेकिन चीन के पास मिसाइलों की गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर जो जखीरा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों अब भारत की बात करते हैं। दरअसल दोस्तों भारत अभी भी कहने वाली बात है, हम लगातार आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जहाँ पर हम अभी भी पीछे हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। एक बात और मैं बता दूं कि 1980 के दशक में हमारी जो क्षमताएं थी वो चीन के बराबर थी, लेकिन हमारे यहाँ जो रणनीति थी, जो सुरक्षा सलाहकार थे या फिर जो भी स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे वो बिल्कुल अंधे बने रहे, जिसकी वजह से भारत पीछे होता चला गया। क्योंकि दोस्तों 1980 के दशक में भी हमारे पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नहीं थी। अगर उस टाइम पे काम हो जाता तो आज 21वीं सदी के इस हाई टेक्नोलॉजी वाले युद्ध में भारत की रणनीति और ज्यादा मजबूत होती। उम्मीद जताने के दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि चाइना हमसे केवल 10 साल आगे चल रहा है, जो कि जमीन, हवाई और समुद्री क्षेत्रों में सच हो सकता है, लेकिन जो साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो अंतरिक्ष वॉरफेयर है उसमें हम चाइना से 15 साल पीछे हो सकते हैं। दोस्तों चाइना 2027 से 35 तक अपनी मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से शामिल कर चुका होगा, और भारत अभी केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो मिलिट्री में इस्तेमाल करना है उसके बुनियादी इनोवेशन पर हम लोग अभी उलझे हुए हैं। एक चीज और दोस्तों, इतिहास से हमेशा बहुत कुछ सीखा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1959 से 1962 का जो दौर था उसमें भारत की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी, यानी कि कुछ परिवर्तन नहीं किया गया था। युद्ध का खतरा सामने था। हमारे पास दोस्तों उस टाइम पे चीन को रोकने के लिए सैन्य क्षमता थी, लेकिन समस्या क्या थी? वो ये थी कि चाइना को रोक पाने में हम लोग इसीलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से हमारी हार होना बिल्कुल निश्चित हो गया था। लेकिन आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हम साइबर, स्पेस युद्ध और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मामले में पीछे हो गए हैं। यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो उपकरण होंगे वही भविष्य के युद्धों का नतीजा तय करेंगे। चीन भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब भारत को ये बात समझकर अपनी कूटनीति बनानी होगी और इस चीज को हासिल करना होगा कि हमारे दुश्मन किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही दोस्तों चाइना को हरा पाना मुश्किल हो, लेकिन इतना तो होगा कि हम चाइना को कम से कम वहीं रोक दें, उसको आगे ना बढ़ने दें। भारत की 2 मोर्चों पर लड़ाई होना निश्चित है। ऐसे में भारत को अब एक काम करना चाहिए, ये जो जितने भी अलगाववादी होते हैं, ये जो विरोधी कार्रवाई करते हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि अब नजरिया केवल राज्य वाला नहीं बल्कि पूरे देश वाला होना चाहिए। रक्षा बजट को हमें लगातार बढ़ाना होगा और समय समय पर दोस्तों हमें अपनी सेना में परिवर्तन करने भी होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, समुद्र में चाइना हमारे साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन फ्रांस तक भी चाइना को घुसने नहीं देगा। लेकिन हमारी असली लड़ाई हिमालय में है, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों चाइना को हम नहीं रोक सकते, बाकायदा उसको रोक के साथ उसे और भी उसकी कुटाई कर सकते हैं, लेकिन हमें अगले 10 साल में एक रोड मैप बनाकर तेजी से काम करना होगा। इसलिए यहाँ पर एक राजनीतिक और सैन्य इच्छा शक्ति सामने आती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों पूरे सिनेरियो के बारे में? अगर मैंने कुछ गलती से कुछ बोला हो तो आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैंने हकीकत बताने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।